और कहाँ देना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमें क्या करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए जो अभी वैक्सीन हम बता रहे थे आपको PPR, जो बकरियों को प्लेग कहते हैं, जिसमें 90% तक आपकी बकरियां मर सकती हैं। अगर वो बीमारी आपकी आ गई तो 90% तक मर जाएगी। काम में आएगी। तो बेहतर यह है कि हम उसका टीकाकरण करें। वो बकरी अभी हम दिखाएंगे ना। ठीक है ना सर। सुना बेहतर यह है कि हम जितने टीकाकरण आपको सुझाव दिए जा रहे हैं, टीका वो सारी वैक्सीन आप लगाएं। वो वैक्सीन फर्स्ट में PPR का ही बता रहा हूं मैं, पैस्टिस में हिंदी में बता रहा हूं, बकरियों की प्लेग से सारे लोग भली बात वाकिफ होते हैं। और प्लेग कैसी बीमारी होती है ये भी सब जानते हैं। जो ओल्ड होंगे जैसे खान साहब खड़े हैं, इन्हें शायद पता हो, एक आध आउटब्रेक आपने प्लेग का कहीं देखा हो। एक आ रहा है, एक जा रहा है, 2 मर रहे हैं, 4 को उठा के ले जा रहे हैं, 4 पड़े हैं। इसी तरह से इनकी दशा होती है। 94 में हुई थी, 94 में गुजरात में हुई थी, जो बाढ़ के बाद जो दशा आई थी वो हुआ था। तो हम चाहते हैं कि बकरियों से अगर आप प्यार करेंगे तो एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। PPR वैक्सीन नंबर 2 जो मस्ट है, एंटोटॉक्सीमिया, जिसे शॉर्ट में ET कह रहे थे, हिंदी में कह रहा हूं मैं, आंत्र विषाक्तता। जानिए, आंत्र विषाक्तता, आंत्र मन आत्म, विषाक्तता मतलब विष का प्रभाव, जहर। एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो सबसे हेल्दी, ऐसी जो सुंदर बकरियां हैं जब अच्छा खा पी लेती हैं तो वो अपना काम शुरू कर देता है। सबसे अच्छियों में, कमजोर में नहीं करता। जो बहुत खूबसूरत गोट्स होती हैं आपकी, उनमें अपना काम करता है। और फिर उसके कैसे लक्षण होते हैं, अगर हमने जहर पी लिया तो कैसे लक्षण होते हैं, फड़फड़ाता है, आंखें निकल आती हैं और बचाव की स्थिति करते हैं। भाई कैसी बचाव की, पी लिया सो पी लिया, अब नहीं पीऊंगा। बकरियों का भी वही लक्षण होते हैं और थोड़ी देर में वो मर जाती है। तो ऐसी नौबत क्यों आए? अगर हम मानसिक तौर पर तैयार होके बकरी फार्म करेंगे तो ये सारे शेड्यूल आप मेंटेन करोगे। तो पहली बार मैं बता रहा हूं आपको कि 2 तरह की वैक्सीन, जो एडजुवेंट वैक्सीन और एलम पैसिपेटेड, दोनों की मेथड, विधि लगाने की बिल्कुल अलग अलग है। और मैं दोनों तरफ आपको दिखाऊंगा। और ये न जाने जितनी चीज हम बता रहे हैं वो आप पर लगा के भी देखी जाएगी। आप लगा के देखेंगे, जो फेल्योर रहेगा उससे पेनल्टी ली जाएगी। सीधी बात है। ठीक है। हाँ जी। और वो उस पेनल्टी का आप लोगों में पार्टी होगी आपस में। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, अच्छे से लगा दिया तो लगा लिया तो उन पैसों की पार्टी आप शामिल रहेंगे, अलग थोड़ी हो जाओगे। आप कुछ लोग ऐसे होके अंदर आ जाइए, जैसे सभी लोग देख लेंगे। कुछ लोग ये बाहर रहिए और बाहर से उनको साफ दिखेगा। अंदर में दूर दूर रहना भाई। नहीं, दूर दूर रहना है, ये चारों तरफ से आपको दिख जाएगा। मैडम आप लोग इधर आ जाइए। थोड़ा आप ये सिंगल एक अंदर अंदर जब आगे हो जाओगे फिर क्या मतलब भैया। मैं एलोपैथी जो बता रहा हूँ, हिंदी में क्या है सर? दवाई का नाम मैं बता रहा हूँ यार, बता तो रहा हूँ दवाई। सबसे बड़ी बात यह है तो जो बीमारी है इसकी PPR, तो PPR के नाम से ही वैक्सीन मिलेगी। अगर ET एंटोटॉक्सीमिया है तो ET के नाम से वैक्सीन मिलेगी। अगर गोट पॉक्स की बीमारी तो गोट पॉक्स के नाम से, ठीक है ना। जो बीमारी है उसी के नाम से वैक्सीन मिलती है, वही नाम होता है। इसलिए ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन सी बीमारी बताई थी उसकी वैक्सीन क्या होगी। अगर PPR की बीमारी का हमें बचाव हेतु वैक्सीन लगाने हैं तो क्या होगा, PPR वैक्सीन चाहिए हमें। और उसकी एज ग्रुप है एबव 3 मंथ। एबव 3 मंथ से ऊपर जितने भी जानवर आपके पास हैं सबको उसकी इम्यूनिटी पूरी 3 साल की है। पूरी इम्यूनिटी उसकी 3 साल की है, लेकिन एक बार लगाना है और एक बार के लगाने में आपका लाखों का फायदा है। और कीमत कोई ज्यादा की नहीं है, 4 रुपए या 5 रुपए की कीमत की एक वैक्सीन आपके 3 साल तक सिक्योर करेगी एनिमल को। सर 3 साल बाद दोबारा लगाने पड़ेंगे? अगर वो एनिमल आपके पास हैं तो फिर निश्चित तौर पे लगाने पड़ेंगे। जिनको आपने 3 साल पहले जो वैक्सीन दी है उसको आपको 3 साल बाद निश्चित लगानी है, उसकी मार्किंग करके रखनी है। आप अगर फार्मिंग कर रहे हैं, पीछे पूछ लेना प्लीज। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप एक रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे
लाइव स्टॉक रजिस्टर रखेंगे, कहाँ से नंबर 1 से शुरू की है, हमारी प्रोडक्टिविटी कहाँ तक जा रही है। यहाँ तक हमने वैक्सीन कर दी थी, मान लो 500 एनिमल से 500 तक हमारी पीपीआर की वैक्सीन हो चुकी है। एंटोटॉक्सिमिया ऐसी वैक्सीन है कि ये अब पहले 1 साल में 1 बार देते थे, लेकिन अब साल में 2 बार प्रपोज की गई है। और जो एंटोटॉक्सिमिया पहली बार दी जा रही है वो आफ्टर 10 to 15 डेज दोबारा भी दी जाएगी। बूस्टर डोज उसका टाइम होता है 14 से 21 दिन। कोई भी वैक्सीन की इम्यूनिटी 7 से 14 दिन के बीच में कंप्लीट होती है। अगर हमने आज एक वैक्सीन लगाई, कल दूसरी लगा दी तो बेकार है। पहली की इम्यूनिटी डेवलप नहीं जब तक आपने दूसरी इंजेक्ट कर दी, फिर तीसरी कर दी। डिफरेंस जरूर होना चाहिए जो उसमें दिया है। बूस्टर डोज का 14 से 21 दिन का दिया है तो 14 दिन तो कम से कम इंतजार करिए बूस्टर डोज का लगाने का। तीसरी अगर कोई फिर वैक्सीन लगानी है तो फिर उसके 10 दिन के बाद ही लगाएं, क्योंकि कोई भी इम्यूनिटी 7 दिन से पहले डेवलप नहीं होती है, एंटीबॉडीज बॉडी में नहीं बनते हैं। तो जब वो वैक्सीन लगा रहे हैं हम तो वो कारगर सिद्ध भी होनी चाहिए, क्योंकि पैसा जाता है। मोस्टली हार्डली मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल में बचाव के जो प्रिवेंटिव शेड्यूल्स का जो खर्चा आता है मान 50 रुपए एक जानवर पर। अगर एक जानवर पर, एक बकरी पर हम 50 रुपए खर्च कर देंगे तो आपकी बकरियों को कुछ भी नहीं होगा निश्चित तौर पर। तो मैं वैक्सीन बता रहा हूँ, ये अगली टांग आप देख रहे हैं, अगली टांग उधर बताऊंगा, आप कोई परेशान मत होइए, मैं उधर बताऊंगा, वही खड़े रहिए। इधर भी दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये अगली टांग के पीछे लूज स्किन होती है जी, ठीक है ना। लगाने को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। इसका कोई कारण है। कोई भी वैक्सीन इंजेक्ट करने के बाद हमें उसमें 2 रगड़ा जरूर लगने चाहिए जिससे दबाव इमीडिएट चल जाए। वैक्सीन लगाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर क्या होती है? कोई भी वैक्सीन 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए आइस बॉक्स में। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं और बकरी को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। और ह्यूमन बीइंग में आपको बता दूं कि पोलियो की वैक्सीन आप देख रहे होंगे कि पूरे उसमें पिलाई जा रही है। एक युद्ध स्तर पर पूरे देश में राष्ट्रव्यापी उसका अभियान चलता है। और पोलियो की वैक्सीन एक बहन जी एक बॉक्स लटका के आएंगे आइस बॉक्स, और एक उसमें से एक बाइल निकालेंगी और मैडम के घर गए, बच्चा लाए, ड्रॉप पिलवाएं, फिर आपके घर गए, फिर आपके घर गई, आपके घर गई, और वो बाइल जब तक उसके हाथ में रहेगी जब तक वो खत्म ना हो जाए। ये होता है। और टेम्परेचर हमें कितना रखना चाहिए था? 2 डिग्री से 8 डिग्री, और बॉडी का टेम्परेचर ले रही है वो 37 डिग्री। और सबको बेवकूफ बना बना के अपने घर चली जाती है। फिर पोलियो को केस आते हैं कि पोलियो कैसे हो गया, इसीलिए होता है कि वैक्सीन का जो टेम्परेचर हमने मेंटेन नहीं किया वो फेलियर हो गई और बच्चे को हमारे को पोलियो हो गया। तो आपको इनके साथ नहीं करना है ऐसा। आइस बॉक्स में विधिवत मेंटेन रखना है। अगर कोई वैक्सीन इमीडिएट प्रिपेयर होनी है तो उसी में होनी है, और उसमें से 5 डोज निकाल ली, 5 इंजेक्टर की, फिर निकाला, फिर लगाई, फिर लगा, फिर निकाली। अगर कोई प्रिपेयर्ड वैक्सीन आती है तो उसमें रखनी है जितनी डोज आपको लगानी है। एक सिरिंज में जो डोज रेट प्रपोज की गई है उसको लगाओ और फिर बॉक्स में से निकालो और लगाओ। ये नहीं है कि मैंने हाथ में ले रखी है चलो भाई लगाओ फटाफट, ऐसा नहीं होना है। अर्ली इन द मॉर्निंग लगाने का एक फायदा है कि सुबह का टेम्परेचर बहुत कम होता है। सुबह का टेम्परेचर कम होता है तो थोड़ा लापरवाही भी दूर हो सकती है, क्योंकि इस समय हम सुबह लगा रहे हैं तो टेम्परेचर कम रहता है। गर्मियों में ऐसा मत करना कोई वैक्सीन लगाते वक्त जहाँ 50 का टेम्परेचर हो और आप हाथ में लिए घूम रहे हैं, तो निश्चित उस वैक्सीन का लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं पहली वैक्सीन में आपको लगा के बता रहा हूँ जो तरीके हैं, ये मैं बता रहा था आपको कि ये लूज स्किन है इस अगली टांग के पीछे। इस स्किन को, ये सबकट रूट है। वैक्सीन लगाने के 2 रूट बता रहा हूँ मैं। पहला सबकट, सबकट मीन्स अंतः त्वचा, अंत माने भीतर त्वचा के, ठीक है ना। एक इंट्रामस्कुलर रूट होता है वो मसल्स में, इंट्रामस्कुलर मसल्स में वो डीप इंट्रामस्कुलर लगती है। तो पहले ही हमने एक बहुत बड़ा भारी कसरत नहीं है, ये स्किन खींच ली, ये थोड़ा सा इंजेक्ट कर दिया और हमने यहाँ डोज लगा दी और ये हो गया। आपने कहा कि साहब यहीं लगाने की क्यों बात करी, तो बहुत सारे लोग आलसी होते हैं, रबिंग करने में थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं, बकरी को चलाने के, तो ये चलने पर भी इसकी मालिश जगह पर अपने आप हो जाएगी।
इसका रूट हमने यूँ निश्चित किया है कि ये आपने भी लापरवाही करी तो ये अपने आप ही मालिश हो जाएगी। इधर दिखाओ, इधर लाओ, ये लोग रख। तो मैं अभी आपको इधर बता रहा था, ये लूज स्किन देख रहे हैं आप अच्छे से। अगर हम यहाँ खींचेंगे तो नहीं खींचती है, बहुत सारी जगह ऐसी है कि लूज स्किन नहीं होती है। हमने यहाँ से खींची, जितनी डोज है उसमें इंजेक्ट कर दी और ये मालिश कर दी। ये अंतस्त्वचा विधि थी, मतलब सबकटेनियस विधि जिसे एससी कहते हैं। उसमें ये कोई भी वैक्सीन सबकट वाली है तो वो त्वचा के ही अंदर देनी। हाँ तो ये हाथ कांपते हैं। हाँ, लेफ्ट राइट नहीं, ऐसा है जो वैक्सीन लगानी है एक साइड ही लगानी है आपको, चाहे राइट लगाएं चाहे लेफ्ट लगाएं, जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारी जो की गई लापरवाही तो वहाँ एक गांठ बन जाएगी, उससे लगा के दबा नहीं तो यहाँ एक एब्सेस से फोड़ा बन के बाहर निकल आएगा। एक ही साइड लगाएं, ये नहीं कि एक के यहाँ लगा दी, एक के यहाँ लगा दी, एक के यहाँ खींच के लगा दी, एक की गर्दन पर लगा दी, तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि हमारी वैक्सीन से की गई लापरवाही के कारण हो रहा है। चाहे लेफ्ट में लगाएं तो एक साइड ही लगाएं, राइट में लगा रहे हैं तो आप राइट में ही लगाएं। दोनों साइड लग सकती है, दोनों साइड लग सकती है और साइड चूज कर लें। अब बात आ रही थी कि दूसरी जो मैं बता रहा था एडजॉइंट, हाँ शरीर सीधी या थोड़ी इंक्लाइन, ये मैंने आपको खींच के बताई थी अभी, नहीं उसके अंदर मैं बता तो रहा हूँ आपको। ये स्किन खींच लिया आपने, अब इसे चाहे आप ऐसे डाल दो चाहे ऐसे डाल दो, आप कैसे आसानी पूर्वक लगा पा रहे हैं ऐसे कर लो। अब उससे बॉडी से अलग है स्किन, इतना खींच के मैंने बता दिया है, लेकिन और दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, और दूसरी जगह पर ऐसा होना असंभव है। दूसरी मैं बता रहा था एडजॉइंट वैक्सीन, जैसे ऑयली वैक्सीन और बाहरी पेनफुल होती है वो वैक्सीन, पेनफुल को हम सब कट नहीं लगा सकते। उसका रूट जो होता है डीप इंट्रामस्कुलर होता है, गहरा मतलब गहरी मांसपेशियों में, जब ही वो दर्द को भी सह पाएगी और उसकी इम्यूनिटी बॉडी में जा पाएगी, डेवलप हो पाएगी। दूसरी जो वैक्सीन मैं बता रहा हूँ उसके दो रूट बता रहा हूँ कि कौन कौन सी जगह हो सकते हैं। देखिए ये गर्दन आप देख रहे हैं, इस गर्दन को हम दबा के देखेंगे तो यहाँ बोन है गले की पूरी, यहाँ अगर हम निंडल डालेंगे तो जाके उससे टकराएगी, टकरा के ये मुड़ जाएगी और मुड़ के आएगी तो अंदर से बाहर मांस खींच के लाएगी और यहाँ ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देख रहे हैं हम तो ये टांग की जो बोन है अगली की यहाँ टकरा जाएगी, तो हम देख रहे हैं इस गर्दन के ऊपर थोड़ा जाएंगे और इस हड्डी से 2 इंची आगे जो अगले पैर की है और इस गर्दन की हड्डी से थोड़ा ऊपर, ये देखो दोनों तरफ में हाथ लग के बता रहा हूँ, ये यहाँ हम निडल डालेंगे तो देखो पूरी निडल चली गई है, कहीं टकराई नहीं है और डीप इंट्रामस्कुलर वैक्सीन इसको इंजेक्ट कर दी है। तो ये भी वन साइड ही लगानी है आपको, और ध्यान रहे कि ये ऐसा नहीं है कि सारी एक ही निडल से लगा दी। हाँ, बीच बीच में 4 से 10 जानवरों के लगाने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि हर निडल और सिरिंज को चेंज करिए, निडल आप चेंज कर सकते हैं, इसमें भारी खर्च नहीं आता, 50 पैसे की निडल आती है और 5 जानवरों की या 10 के जानवरों को जो आसानी से लग रहे हो उसके बाद आप इसे चेंज कर दें। और ये वो आपकी सुविधा है, मैं बता रहा हूँ कि अगर खर्च करने से अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो हर एक को चेंज करिए। हाँ, वैक्सीन लगाने ना हम सिरिंज ऐसा है, स्टेरिलिटी की बात है कि ये निडल कोई भी मेडिसिन हम ले रहे हैं तो बॉडी के अंदर केवल निडल जाएगी, अलग अलग कहा जाए लगाए उसकी इच्छा है। मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा नहीं कर सकते तो 5-10 पर चेंज कर लें। मैंने यही कहा है कि अगर आप एक नहीं चेंज कर पा रहे हैं 5 या 10 के बाद चेंज करें। अगर आप सब में लगा पा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पूरी निडल चेंज करिए, हर बकरी के बाद करिए, वो आपका वो है, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें सर अगर गांठ बन जाती है तो उसका मतलब क्या सिम्टम, मतलब ये सही नहीं हुआ वैक्सीनेशन, क्या हुआ? जैसे हमने अभी आपने रिएक्शन में लगाई और हमने हाथ लगा के तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद देखा, हाँ, और वहाँ तो पर गांठ वो मालिश नहीं हुई, अच्छा, वो उसको हमें अच्छी तरह से रगड़ा नहीं, फिर रिपीट करनी पड़ेगी दोबारा? नहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बकरी को उसका दंड भुगतना पड़ेगा। आपने जो रगड़ा नहीं है उसे मालिश नहीं की है, स्किन में पड़ गया है वो जो है रह गई है और वहाँ धीरे धीरे थोड़ा बन जाएगा और वो गांठ बन के बाहर निकल जाएगी। उसका कारण होता है तो वो हमारी निडल मुड़ी हुई थी, वो उसने इंजरी अंदर की और ब्लड इकट्ठा होकर गांठ बनती है।
क्लॉट ठीक है ना, क्लॉटिंग हो गई और वो अंततः पस के रूप में ही बाहर आती है, उससे कोई नहीं रोक सकता फोड़ा मतलब हमारा तो फिर उसे वहाँ मालिश करना वैक्सीनेशन हमारा प्रॉपर हो गया देखिए प्रॉपर होगा, इंसान दवा बाहर नहीं गई। दिखा रहा हूँ। हाँ जैसे कहीं से हम एक गोट खरीद के लाए, जी जी, वो बोलता है कि डीपीआर दिया हुआ है, हाँ हाँ हम कहते हैं कि नहीं शायद नहीं दिया हुआ, हाँ, ठीक है। तो कैसा विद इन 3 years उसको मान लीजिए 6 महीने पहले लाए या 6 महीना पहले मैं पड़ा आपकी हो, बात समझ गया हूँ, आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, सवाल से विदाउट एनी डाउट के आप लगा सकते हैं, उसके भरोसे पर आप एक सेकंड भी नहीं रहे हैं। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट से पहले करना है कि बाद में वैक्सीन करना है तो सब बकरी को बोला है एवं 3 मंथ, 3 मंथ के ऊपर। अभी अगर कोई केयरिंग बकरी है 2 महीना का केयरिंग है हाँ गाभिन है हाँ, उसको भी वैक्सीन सबको वैक्सीन लगनी है, ठीक है ना। एक हाँ, इसमें एक बात ध्यान आ रहा है मुझे कि जब क्या होता है कि एचएस की बीमारी एक ऐसा खतरनाक है गला घोंटू की, 1 लाख रुपए की आप बफेलो पाल रहे हैं, डॉक्टर वैक्सीन लगाने आए, उसकी तो ये नहीं कहते हैं प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट का एक ही मतलब होता है कि बच्चा न मर जाए, बच्चे का नुकसान न हो, भैंस बड़ी मर जाए, बच्चा नहीं मरना चाहिए। अगर उसे आप वैक्सीन नहीं लगी है तो निश्चित गला घोंटू होगा, एचएस होगी, एचएस में भैंस भी जाएगी और वो बच्चा भी जाएगा। अगर आप 1% ये भी मान लें कि उस वैक्सीन से भी नुकसान हुआ हो, बच्चे ही तो बाहर आ गया, भैंस तो आपकी सुरक्षित थी, भैंस तो नहीं पूरी हाथ से। तो इस डीलिंग में बहुत सारे फार्मर्स हमारे भाई जो है वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। सर इसमें क्या क्या होता है? जरूरी है बच्चा मरेगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा बच्चा मरेगा, लेकिन ऐसी फीलिंग फार्मर्स के अंदर होती है। हाँ, किसी भी कंपनी की किसी वैक्सीन में ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि प्रेगनेंसी स्टेज में वैक्सीन न लगाई जाए। बहुत बड़ा डाउट क्लियर किया सर, डेयरी ठीक है ना? चला रहा हूँ मैं, हाँ। ऐसे कई केस हुए हमारी डेयरी में, तो उन्होंने वैक्सीनेशन किया ही नहीं, प्रेग्नेंट उसको, गाय को, भैंस को। हेलो, हाँ? ना करो, हमने भी करो नहीं अब करा तुम बोलो मैं समझ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। यही तो सीखने आए हो, जिंदगी भर यही करते चले आ रहे हो, ना करो हाँ। अब करो। सीखने क्या आए हो? ऐसे तो भैंस भी जाएगी, तुम्हारी बच्चा भी जाएगा, चले जाएंगे हालत में, कहीं से भी लाके तो उसको जो है अगर वो बीमार है तो उसको करो, कम से कम जो है हमारा पशु तो बचेगा, बच्चा बचे या ना बचे। आदमियों वाला लगा दो, वो आता है सुपर स्पेस, आदमियों वाला सुपर स्पेस, ठीक है ना। हाँ, सुपर स्पेस ह्यूमन बीइंग की मेडिसिन है, सुपर स्पेस, ठीक है ना। हाँ, लगाओ जाके थोड़ी सी बातें कम करें, फिर पीछे कर लेंगे, जी भर के बातें करेंगे। तो इधर के लोगों ने नहीं देखा था, तो मैं दिखा रहा था कि इंट्रामस्कुलर कोई इंजेक्शन हो, कोई एंटीबायोटिक हो, कोई विटामिन हो, कुछ भी हो, थोड़ा तो आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये गर्दन की बोन आप देख रहे हैं, ये अगले पैर की हड्डी है, यहाँ इंजेक्शन नहीं लग सकता, गर्दन की बोन और इस हड्डी के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, 2 इंच उस मांस में लेफ्ट हो या राइट हो, विटामिन दे रहा है। हम निडल डालेंगे। अब और भाई निडल ये कम है से कम कि 2 ईयर का फट डोज क्या होनी होना चाहिए। चाहिए, सिरिंज कौन सी कोई होनी भी चाहिए। ये नहीं थोड़ा सा डाला और इंजेक्शन जाएंगे फूल जाएगा, वो स्किन में ही पड़ा रहेगा। डीप इंट्रामस्कुलर की बात है तो डीप इंट्रामस्कुलर ही होना चाहिए, डॉक्टर किस मरीज को भी ठीक है ना। और हम डीप इंट्रामस्कुलर का डाल के सब कट दे रहे हैं। वो बकरी सोच रहा अगर 2 इंच की है तो 2 फट नहीं भाई, उसको बहुत अच्छा प्रोटीन मिल रहा है, दिन भर खाना ना भी तो ना चलेगा उसको। ठीक है ना। अगर आप यहाँ डर रहे हैं लगाने में, बहुत भारी परेशानी आ रही है, तो एक रूट और बता रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये हमने बकरी बता रहा हूँ, समझ रहे हो, फूट मल्टीविटामिन पकड़ी है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बोन है, ये बोन है, यहाँ देख रहे हैं बोन है, तो हम दोनों के बीच में यहाँ सबसे बढ़िया कहते हैं ना, टांग पर देखा हो कभी किसी ने सलट हो तो देखा हो, ये टांगे लटकाए रखते हैं, मांस होता है उस पर। तो हम यहाँ लेंगे और यहाँ पर लेके दोनों तरफ, ये ऐसी जगह है कि कोई नहीं जानता है तो इंजेक्ट कर सकता है। ये हमने वैक्सीन या कोई इंजेक्शन लिया और ये पूछ जरूर पकड़ के हाथ में रखो, और बकरी आगे पीछे भागती है, और हमने यहाँ डाला, ठीक है, और धीरे से इंजेक्ट कर दिया। अब ये मत करना कभी
ये आप कर रहे हैं। 2 बजे के बाद इसके भी पेन होता है, इसके भी जी है, ये फील करती है कि मेरे साथ कुछ कर रहा है। ओनली सिंगल टाइम में हाँ ये रहा। ये जो आप देख रहे हैं, पहले क्या करते थे, हम जांग में दिया करते थे और 2 इंची की लंबी निडल है, हमने कोई अंदाज नहीं किया, वो अंदर तक पूरी निडल घुसेड़ दी। विदिन 1 मिनट नहीं, जो हमारी नर्व्स होती है ताकत, पैर को जो ताकत बनाए रखती है हड्डी के साथ, अगर उसमें जरा भी जाके ये पिंच हो गई तो विदिन 1 मिनट ये पैरालाइज हो जाएगा और लटक जाएगा। क्या सियाटिक नर्व कैसे जाता है ये बता। ये फिजियोलॉजी वालों से पूछना आप, ये हमारा अलग है सर ये जो एक बार बकरी है ना, प्रिवेंटिव शेड्यूल, कैसे बीमार होगी, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। हाँ लेकिन एक इंजेक्शन देने के लिए उसकी जानकारी चाहिए। इंजेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, वो नर्व नहीं है, वो जो जुगुलर वेन होती है इसमें, हाँ यहाँ और कहीं इंजेक्शन उसमें नहीं दिया जाता, वेन में किसी में पर्टिकुलर मसल्स में दिया जाता है, केवल मसल्स में और यहाँ मसल्स में। और बाकी हम तीसरा जो रूट बताएंगे वो वैक्सीन का नहीं है, वो वैक्सीन का नहीं है, वो इमरजेंसी में कोई इंजेक्शन देना है, इमरजेंसी, हर कोई इमरजेंसी में समझ रखना। तीसरा मैं जो रूट बता रहा हूँ, जरूरी है कि आवश्यक हो तो वेन में देना। नहीं कोई भी, हाँ आएगी, क्या कारण है कि कोई भी मेडिसिन अगर रिएक्ट करती है तो अगर हम सब करते हैं तो बहुत देर में करेगी, इंट्रामसुलर करें तो थोड़ा उससे जल्दी करेगी, अगर हमने वेन में दिया है तो विदिन सेकंड में अगर रिएक्शन किया तो मर भी जाएगी, इतना फायदा करने वाली थी। तो टालें, इमरजेंसी कंडीशन में जैसे कोई फ्लूइड देनी है, फ्लूइड बताएंगे, अगर कोई फ्लूइड देनी है तो निश्चित तौर पर आवश्यकता है। ये नहीं कि हर चीज जैसे हम हॉस्पिटल से माल देख रहे हैं, हम भर्ती हैं, आए उसमें मेरे को दिख ही नहीं रहा है, छोटा हूँ मैं। पीछे हो जाते हैं, आगे सब उसी में ठोक जाते हैं। ठीक है आए कोई भी इंजेक्शन सब उसी में, क्यों ना इंट्रामस्कुलर रूट की पता ही नहीं है कहाँ देना है। मैंने बहुत साल में भर्ती था, मैंने पूछा भाई यहाँ क्यों नहीं दे रहे इंजेक्शन, यहाँ ये क्या होता है साहब, इंट्रामस्कुलर क्या होता है साहब, वो आके उन्हें एक रूट की पता है, ये कैनेडुलर लग रहा है, उसमें आए, अगर वो लिक्विड है तो उसमें डाल के, अगर पाउडर है तो घोल के उसमें इंजेक्ट करके डालिए। इसके साथ भी अब थोड़ा लगाव रखिए। तो मैं वेन की ये वैक्सीन के 2 रूट, और ये वैक्सीन के रूट नहीं थे, कोई भी एंटीबायोटिक्स या विटामिन और कोई इंजेक्शन भी देने हैं तो ये इंट्रामस्कुलर रूट, सबकट रूट, सबकट हम यहाँ गर्दन पर भी दे सकते थे, लेकिन इतना आसान नहीं होता आप लोगों को देने के लिए, ठीक है ना। यहाँ भी दे सकते थे, कहीं भी आसान नहीं होता, हो सकता है कि आपने यहाँ खींच ली